क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बहुत से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आईपीओज के साथ शुरू करते हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा कदम होता है। ये तब होता है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को ऑफर करती है। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी है जो और बड़ी बनना चाहती है। इसके लिए उसे और कैपिटल चाहिए, तो कंपनी अपने कुछ हिस्से को पब्लिक में शेयर्स ऑफर करके बेचने का फैसला करती है। जब आप ये शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इसके बाद शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। कंपनीज आईपीओज ज्यादातर एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट्स या कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटाने के लिए लॉन्च करती है। आईपीओ से कंपनी की विजिबिलिटी और रेप्यूटेशन भी बढ़ सकती है। आईपीओज अक्सर इन्वेस्टर्स में जोश भर देते हैं, ऑफरिंग अ चांस टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी एट एन अर्ली स्टेज। अगर कंपनी ग्रो करती है और सक्सेसफुल होती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है, जिससे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रॉमिसिंग आईपीओज ढूंढते हैं, इस उम्मीद में कि वो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सके। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले उनके बारे में पूरी तरह से जान लेना जरूरी है। इससे आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। आईपीओ से पहले कंपनी आमतौर पर प्राइवेट होती है, जिसके मालिक कुछ गिने चुने लोग होते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं होते और ना ही किसी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक होने का फैसला करती है तो उसमें एक बड़ा बदलाव आता है। आईपीओ प्रोसेस पूरा होने के बाद कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है और उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाते हैं। अब कोई भी इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट के जरिए खरीद या बेच सकता है। प्राइवेट से पब्लिक बनना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इससे ग्रोथ और एक्सपेंशन के नए मौके खुलते हैं। आईपीओज में इन्वेस्ट करने के कई अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो आईपीओ के बाद अच्छा परफॉर्म करती है, तो आपके शेयर्स की वैल्यू काफी बढ़ सकती है। बहुत से इन्वेस्टर्स आईपीओज की तरफ इसलिए खींचे चले आते हैं, hoping to get shares at the issue price and gain quick listing gains. Potential profits के अलावा IPOs आपको नए और बढ़ते बिजनेसेस को सपोर्ट करने और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का मौका देते हैं। लेकिन IPOs में इन्वेस्ट करने में बड़े रिस्क्स भी होते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि IPO सक्सेसफुल होगा और लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइस इश्यू प्राइस से नीचे भी जा सकता है। नई कंपनीज के IPOs खासतौर पर वॉलेटाइल हो सकते हैं with uncertain future performance. कभी-कभी आईपीओ के आसपास की हाइप उसकी प्राइस को उसकी असली वैल्यू से ज्यादा बढ़ा देती है। एक और चैलेंज नई कंपनीज के लिए लिमिटेड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का मिलना है। एस्टैब्लिश्ड पब्लिक कंपनीज के मुकाबले नई आईपीओ कंपनीज का स्टॉक परफॉर्मेंस का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सारे आईपीओज अच्छे इन्वेस्टमेंट साबित नहीं होते। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च और समझ जरूरी है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजें चाहिए, जिसकी शुरुआत डीमैट अकाउंट से होती है। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखता है, जिससे ट्रांजैक्शंस सेफ और आसान हो जाते हैं। आजकल ज्यादातर देशों में डीमैट अकाउंट के बिना आप आईपीओ शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जब कोई कंपनी आपको आईपीओ में शेयर्स अलॉट करती है तो वो शेयर्स सीधे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी के पास जाना होगा, जो बैंक्स या स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हो सकते हैं। डीमैट अकाउंट के अलावा आपको शेयर्स के बाय या सेल ऑर्डर्स देने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए होगा। ये दोनों अकाउंट्स आमतौर पर एक दूसरे से और फंड्स ट्रांसफर के लिए आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होते हैं। जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं और शेयर्स अलॉट होने पर डेबिट होते हैं। आखिर में आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए पीएएन कार्ड और आपके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट से लिंक्ड एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा। आजकल बहुत सारे आईपीओ एप्लीकेशंस यूपीआई मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेमेंट प्रोसेस क्विक और आसान हो जाता है। इन जरूरी चीजों के साथ तैयार रहने से आप आईपीओस में इन्वेस्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। आईपीओज में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कौन सी कंपनीज उन्हें लॉन्च कर रही हैं। रिलायबल सोर्सेज में स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, न्यूज वेबसाइट्स और आपका स्टॉक ब्रोकर शामिल है।
SEBI की वेबसाइट पर भी IPO प्लान कर रही कंपनीज की फाइलिंग्स होती हैं। किसी भी IPO इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस होता है। IPO के लिए अप्लाई करना अब ज्यादातर ऑनलाइन होता है। आप अपने स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट या मोबाइल ट्रेडिंग ऐप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। ASB के जरिए एप्लीकेशन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। ये प्रोसेस इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल और एफिशिएंट है। IPO सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म होने के बाद शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। अगर IPO ओवर सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए होता है। ये प्रैक्टिकल गाइड आपको IPOs के लिए अप्लाई करने में शामिल स्टेप्स को समझने में मदद करेगी। IPOs में इन्वेस्ट करने में हमेशा कुछ रिस्क्स होते हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट खुद वॉलेटाइल हो सकता है और IPO शेयर्स तो और भी ज्यादा। कंपनी नई हो सकती है, उसका बिजनेस मॉडल अनप्रूवन हो सकता है। कभी कभी कंपनीज अपने IPOs की प्राइस बहुत एग्रेसिवली रखती हैं। IPOs में वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जिसे आप अफोर्ड टू लूज नहीं कर सकते। किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनी के फंडामेंटल्स को ध्यान से एनालाइज करें, उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और प्रॉस्पेक्टस में मैनेजमेंट द्वारा बताए गए प्लान्स पर गौर करें। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को हमेशा ध्यान से पढ़ें। किसी IPO में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट ना करें क्योंकि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। पेशेंट रहें और इमोशंस या मार्केट नॉइज के आधार पर जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। स्मार्ट IPO इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी की पूरी रिसर्च और साफ समझ जरूरी है। हर IPO के पीछे भागने के बजाय इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें और कॉशन और नॉलेज के साथ इन्वेस्टिंग करें।